नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एम्स बीएससी नर्सिंग के फॉर्म के बारे में। इस वीडियो में आपको बताएंगे बीएससी नर्सिंग 2024 के जो फॉर्म है कब से स्टार्ट होंगे, बीएससी पैरामेडिकल के जो कोर्सेज हैं एम्स के वो कब से स्टार्ट होंगे, और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग का फॉर्म, एमएससी नर्सिंग का फॉर्म ये कब से स्टार्ट होगा। सो अगर आप इन सभी चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। एग्जाम का डेट जो है उस पर भी चर्चा करेंगे, फॉर्म भरने की फीस क्या होती है। इसके अलावा बीएससी नर्सिंग का जो कोर्स होता है उसके लिए एंट्रेंस एग्जाम जो कराया जाता है उसमें किस टाइप के और कितने क्वेश्चन होते हैं इस पर भी चर्चा करेंगे। और फॉर्म कौन भर सकता है, फीस क्या होती है, इस पर भी बात करेंगे। सो अगर आप हर एक चीज़ के बारे में जानकारी चाहते हैं तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। चलिए सबसे पहले बात करते हैं फॉर्म की। तो 2023 में जो एप्लीकेशन फॉर्म है ये आपके टाइम से आ गए थे, फरवरी महीने में स्टार्ट हो गए थे। कब से स्टार्ट हुए थे? 15 फरवरी से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए थे। अगर चीज़ें नॉर्मल रहती हैं 2024 में, अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती है तो उस स्थिति में जो आपके फॉर्म है बिल्कुल टाइम से आ सकते हैं। फरवरी के महीने में 15 फरवरी या फिर उससे बाद जो एप्लीकेशन फॉर्म है उनके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो सकते हैं। ठीक है। एंट्रेंस एग्ज़ाम की बात करें तो एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो डेट है वो जारी हो चुका है। एम्स का जो एग्ज़ाम कैलेंडर था उसमें बिल्कुल क्लियर मेंशन है कि बीएससी ऑनर्स नर्सिंग का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है 2024 का ये कराया जाएगा 8 जून 2024 को। स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, ये स्क्रीनशॉट है उस कैलेंडर का। ठीक है। बीएससी ऑनर्स पैरामेडिकल का जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है ये कराया जाएगा 6 जुलाई 2024 को का, और बीएससी नर्सिंग का 8 जून। ठीक है। पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग की बात करें तो इसका एग्जामिनेशन कराया जाएगा 22 जून को। एमएससी नर्सिंग का ये भी 22 जून को ही कंडक्ट कराया जाएगा। तो हमने आपको बता दिया एंट्रेंस एग्जाम के फॉर्म और डेट के बारे में, यानी कि एग्जाम के डेट के बारे में। अब बात कर लेते हैं फॉर्म की फीस के बारे में, देन बात करते हैं क्या क्वालिफिकेशन चाहिए किस कोर्स के लिए। तो देखिए, अगर आप एक यूआर कैंडिडेट हैं यानी कि जनरल कैटेगरी कैंडिडेट हैं, या फिर आप आते हैं ओबीसी कैटेगरी के अंतर्गत, देन जो एप्लीकेशन फॉर्म की फीस है वो 2000 रुपये होती है फॉर्म भरने की, और प्लस लगते हैं ट्रांजैक्शन के चार्जेस यानी कि 2000, और जितने अदर चार्जेस होते हैं वो अप्लीकेबल होते हैं। ठीक है। मतलब कि 2000 से ज़्यादा ही फीस पे करनी होती है। अगर आप एक एससी या फिर एसटी कैटेगरी कैंडिडेट हैं देन आपको पे करना होगा 1600 रुपये का फीस, प्लस ट्रांजैक्शन के जो चार्जेस हैं वो लगेंगे। ठीक है। और अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं तभी आपको फीस पे करनी होगी 1600 रुपये प्लस ट्रांजैक्शन चार्जेज की। ठीक है। तो ये फीस होती है। और अगर आप पर्सन विद वेनपांग डिसेबिलिटी यानी कि पीडब्ल्यूबीडी इस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं देन आपको फॉर्म भरने का कोई भी फीस नहीं देना होगा, मतलब कि आपके लिए फीस है नील, 0 रुपये। ठीक है। तो ये रहता है फॉर्म भरने का फीस। अब बात कर लेते हैं फॉर्म के लिए कौन अप्लाई कर सकता है। देखिए, एम्स पे बीएससी ऑनर्स नर्सिंग का जो कोर्स है 4 साल का, इसके लिए केवल लड़कियां अप्लाई कर सकते हैं। बट पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग का जो कोर्स है उसके लिए लड़के भी अप्लाई कर सकते हैं। मतलब कि पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग मेल एंड फीमेल बोथ कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, और बीएससी ऑनर्स नर्सिंग का जो कोर्स है उसमें केवल फीमेल कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर सकती हैं, केवल महिला उम्मीदवार ही अप्लाई कर सकती हैं। बीएससी पैरामेडिकल के जो कोर्सेज हैं एम्स के उनमें मेल एंड फीमेल बोथ कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, मतलब कि उनमें लड़के भी अप्लाई कर सकते हैं और लड़कियां भी अप्लाई कर सकती हैं। ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी ज़रूरी है। अब बात करते हैं कि क्या क्वालिफिकेशन चाहिए किस कोर्स के लिए। बीएससी ऑनर्स नर्सिंग की बात करें तो इसमें महिला उम्मीदवार अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि फीमेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकती हैं, लड़कियाँ अप्लाई कर सकती हैं। और क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? 10+2 यानी कि 12वीं या फिर 12वीं के समकक्ष परीक्षा। अगर आपने इंटर किया है या फिर इंटर के समकक्ष परीक्षा पास किए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और अंग्रेजी इन विषयों के साथ में देन आप अप्लाई कर सकते हैं। सवाल आता है कितने % मार्क्स होने ज़रूरी हैं। तो अगर आप एक जनरल कैटेगरी कैंडिडेट हैं यानी कि अगर आप यूआर कैंडिडेट हैं, या फिर आप आते हैं ओबीसी कैटेगरी के अंतर्गत यानी कि ओबीसी एनसीएल कैटेगरी के अंतर्गत, या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, देन होने चाहिए आपके 55% मार्क्स किन किन विषयों के? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और अंग्रेजी, इन 4 सब्जेक्ट्स के मार्क्स मिला दें तो कम से कम 55% होने चाहिए, इससे कम नहीं होने चाहिए। और अगर आप एससी या फिर एसटी कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं देन कम से कम 50% हैं, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। ये हमने आपको बताया बीएससी ऑनर्स नर्सिंग के लिए। अब बात करते हैं पैरामेडिकल की। तो बीएससी पैरामेडिकल के जो कोर्सेज हैं उनके लिए क्वालिफिकेशन क्या है? 10+2 यानी 12वीं या फिर 12वीं के समकक्ष परीक्षा यानी कि 12th आपने किया या फिर 12th के इक्विवेलेंट एग्जाम पास किया, देन आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 12th में आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी होना चाहिए, या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स होना चाहिए। यानी कि अगर आपने 12th में पीसीएम लिया था तब भी फॉर्म भर सकते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी यानी कि पीसीबी लिया था तब भी फॉर्म भर सकते हैं बीएससी पैरामेडिकल का। अब सवाल आता है कितने % मार्क्स चाहिए, तो कम से कम होने चाहिए 50%। ठीक है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और अंग्रेजी के
मतलब कि अगर आपने PCM से 12th किया है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और अंग्रेजी इन विषयों के मार्क्स मिलाकर के कम से कम 50% होने चाहिए। अगर आप एक जनरल EWS कैटेगरी कैंडिडेट हैं या फिर UR कैंडिडेट हैं या फिर आप OBC NCL कैटेगरी कैंडिडेट हैं तो, और अगर आप SC या फिर ST कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं देन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और अंग्रेजी या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और अंग्रेजी इनके मार्क्स मिलाकर के कम से कम 45% है, यानी कि 45% है, तभी आप फॉर्म भर सकते हैं। तो ये परसेंटेज का क्राइटेरिया है जो कि आपको ध्यान रखना चाहिए। जितनी भी चीज़ें हैं वो हम आपको बता भी रहे हैं और स्क्रीन पर भी शो हो रही हैं, आप चाहें तो खुद भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। और ये चीज़ें हम आपको बता रहे हैं 2023 के प्रोस्पेक्टस के अकॉर्डिंग, यानी कि 2023 में जब फॉर्म जारी हुए थे, जो BSc का प्रोस्पेक्टस जारी हुआ था उसके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें। बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की, तो एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, यानी कि बहुविकल्पी प्रकार के प्रश्न होते हैं। मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। एग्जामिनेशन आपको देना होता है कंप्यूटर पर, यानी कि ऑनलाइन मोड में एग्जाम कराया जाता है। एग्जाम सेंटर पर आपको जाना होता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और GK इन 4 विषयों से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं एग्जाम में। 30 नंबर के क्वेश्चन होते हैं भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स से, केमिस्ट्री से 30 नंबर के और बायोलॉजी से 30 नंबर के, और 10 क्वेश्चन होते हैं किससे, GK से, ठीक है। तो टोटल पेपर जो है ये आपका 100 नंबर का होता है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, टोटल 100 नंबर का पेपर होगा, टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, 30 होंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से, ये 90 हो गए 3 सब्जेक्ट के, और 10 नंबर का GK। टोटल 100 नंबर का क्वेश्चन आपका एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा, ठीक है। और 100 नंबर का पेपर होगा, बिकॉज 1 क्वेश्चन इक्वल टू 1 मार्क, यानी कि एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 नंबर मिलेगा अगर आप सही करते हैं तो। नेगेटिव मार्किंग है 1/3, मतलब कि अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं देन आपको मिलेंगे -1/3 अंक, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए। अब बात करते हैं BSc पैरामेडिकल की, तो BSc पैरामेडिकल का जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा उसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स 3 सब्जेक्ट से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर आप चाहें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का एग्जामिनेशन दे सकते हैं या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स का, ठीक है। तो फिजिक्स से 30 क्वेश्चन होंगे, केमिस्ट्री से 30 क्वेश्चन और मैथमेटिक्स से 30 क्वेश्चन या फिर बायोलॉजी से 30 क्वेश्चन। टोटल आपका जो नंबर है वो कितना होगा, 90 होगा, यानी कि 90 क्वेश्चन होंगे और 90 नंबर के, ठीक है। PCM या फिर PCB 3 सब्जेक्ट का पेपर आप दे सकते हैं, चाहे PCM का दें या फिर PCB का, वो डिपेंड करेगा आप पर। बात करें ड्यूरेशन की, तो BSc ऑनर्स नर्सिंग का जो एग्ज़ाम है उसके लिए आपको 2 घंटे मिलेंगे, यानी कि 2 आवर्स का टाइम दिया जाएगा पेपर के लिए, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें BSc पैरामेडिकल की, तो BSc पैरामेडिकल के लिए आपको 1.5 आवर्स यानी कि 1.5 घंटे का समय मिलेगा। तो ये टाइम है BSc पैरामेडिकल और BSc ऑनर्स नर्सिंग के एग्ज़ाम के लिए। ये जितनी भी चीज़ें हम आपको बता रहे हैं ये ऑनलाइन मोड में कराई जाएंगी, मतलब कि एग्जाम आपका कंप्यूटर पर होगा, एग्जाम सेंटर पर आपको जाना होता है। अगर हम बात करें एग्जाम के क्वालिफाइंग मार्क्स की, तो अगर आप एक UR कैंडिडेट हैं यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी के, यानी कि जनरल कैटेगरी कैंडिडेट हैं या फिर EWS कैटेगरी कैंडिडेट हैं, देन एंट्रेंस एग्जाम में आपको कम से कम 50% यानी कि 50% मार्क्स लाने होंगे। अगर आपके कम से कम 50% हैं देन आप क्वालिफाई माने जाएंगे, इससे कम है तो देन आप क्वालिफाई नहीं होंगे। मतलब कि 50% या फिर इससे ज़्यादा होंगे देन आप एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर सकते हैं। अगर आप एक OBC कैटेगरी कैंडिडेट हैं देन कम से कम 45% है एंट्रेंस एग्जाम में, देन आप क्वालिफाई माने जाएंगे। अगर आप SC या फिर ST कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं देन 40% मार्क्स हैं एंट्रेंस एग्जाम में, तब भी आप क्वालिफाई माने जाएंगे। तो ये परसेंटेज का क्राइटेरिया है क्वालिफाई करने के लिए। वो चीज़ आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे हो, बिल्कुल क्लियर मेंशन है। जो प्रॉस्पेक्टस है उसका स्क्रीनशॉट हम स्क्रीन पर शो कर रहे हैं, ठीक है। तो जितने भी BSc के कोर्सेज हैं, BSc पैरामेडिकल के या फिर BSc ऑनर्स नर्सिंग का या फिर पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग का, उन सभी के लिए यही क्वालिफाइंग मार्क्स हैं, मतलब कि कम से कम इतने होने चाहिए एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग के बारे में हमने आपको बता दिया कितनी होना चाहिए। नेगेटिव मार्किंग होती है 1/3 की। आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होंगी। अब आपके लिए क्वेश्चन है, बताइए ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? तो इसका जो आंसर है वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। ये वीडियो जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और उन दोस्तों के साथ ये वीडियो आप शेयर कर दीजिएगा जो कि BSc ऑनर्स नर्सिंग या फिर BSc पैरामेडिकल का कोई भी कोर्स करना चाहते हैं एम्स से, ठीक है। तो इस वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं, हम मिलते हैं किसी नए वीडियो में। GNM के जो एप्लीकेशन फॉर्म है उनका जो वीडियो है बहुत ही जल्द आएगा, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ज़रूर ऑन रखिएगा।